हेलो बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। और रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ में हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन के थ्रू और सब्सिडीज के थ्रू कोशिश करती है कि जो इनइक्वलिटी है कंट्री में इनकम एंड वेल्थ को लेके उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। और उसके एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जैसे गवर्नमेंट ने फ्री एलपीजी कनेक्शन किए, गवर्नमेंट जो है नॉमिनल प्राइस पे बीपीएल फैमिलीज को फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स अब्सेंस ऑफ लॉन्ग स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। जो जर्नल प्राइसेस जो होती हैं उनमें जो एक लॉन्ग स्केल पे जो फ्लक्चुएशन होता है उसको एलिमिनेट करना ही क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। ये फ्लक्चुएशंस क्या करते हैं, इकोनॉमी में बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस फ्लक्चुएशंस थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है, इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करती है किसके थ्रू, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है उसके थ्रू। वी कैन से रेवेन्यू पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम पढ़ रहे थे कि डिमांड जो होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। अगर डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे है तो उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और अगर डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और वी कैन से एक्सेस डिमांड। ठीक है, ड्यू टू दिस, इस वजह से क्या होता है बेटा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है। और हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों ही सिचुएशन जो है इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है तो जनरल प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इस केस में डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को बढ़ाना होगा, जिससे क्या आएगा, देश में महंगाई आएगी, जो सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोसेस में रुकावट आती है। और अगर हम बात करें डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन में हमने आपको ये बताया था कि जो इकोनॉमी है वो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में आ जाती है जिससे आउटपुट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो ये सिचुएशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि इन सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सके। तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी एमएस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑन एक्सपेंडिचर। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर and give tax concessions and subsidies. Then in short we can say policies of surplus budget during inflation। गवर्नमेंट क्या करती है, जब इन्फ्लेशन होता है तो सरप्लस बजट को अप्लाई करती है। मीन्स सरप्लस बजट मीन्स गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि उसकी रेवेन्यू ज़्यादा रहे और एक्सपेंडिचर कम रहे। तो इन्फ्लेशन रहता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट को बढ़ाती है और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है उनको कम कर देती है। सेम ऐसे ही जब डिफ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिशिएट बजट पॉलिसी को अप्लाई करती है। मीन्स गवर्नमेंट टैक्सेशन को कम करती है, रिवेन्यूज को कम कर देती है और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, ताकि क्या उसके जो स्टेबिलिटी है प्राइसेस को लेके, जनरल प्राइसेस को लेके इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सकेगा। Then our third point is economic stability, or we can say the intervention of the government whether to expand demand or reduce it constitute the stabilization function। इसको हम क्या बोलते हैं, stabilization function of the government।
नाउ फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बहुत सारे एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, जिनके शेयर में जो मैक्सिमम शेयर है वो गवर्नमेंट का है, तो वो क्या हो गए, पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गए। प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, जहाँ पे प्राइवेट लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, क्या तो कंप्लीट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है उनमें, या फिर मेजोरिटी जो है इन्वेस्टमेंट की वो गवर्नमेंट की है। तो इस प्रकार की जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनमें जो मैनेजमेंट किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और इस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो होते हैं वो बजट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री विच आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो जब बजट प्रिपेयर करती है तो इन एंटरप्राइज से रिलेटेड प्रोविजन बनाती है बहुत सारे, और उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। देन जो हमने पढ़ा था ना पब्लिक प्रोविजन, तो पब्लिक प्रोविजन क्या हो गया, जब गवर्नमेंट जो है प्रोविजन बनाती है पब्लिक एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। इसी कंसेप्ट में बेटा एक छोटी सी बात आती है, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट when a single firm can produce goods and services at a cost which is lower than that the many competing firms। क्या होता है, नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि एक सिंगल फर्म जो है वो उस प्रोडक्ट को बना रही है। जहाँ पे नेचुरल मोनोपोली होती है वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है कि अगर प्राइवेट पर्सन्स के हैंड ओवर कर दिया जाएगा नेचुरल मोनोपोली को, तो वो बहुत एक्सेसिव प्रॉफिट कमाएंगे, जिससे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो नेचुरल मोनोपोली जो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के ही हैंड ओवर की जाती है, ताकि जो है वेलफेयर हो उसके लोगों का, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ना हो कस्टमर्स का। ठीक है, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑपरेट्स, मैनेजेस एंड कंट्रोल्स नेचुरल मोनोपोलीज लाइक रेलवे, पोस्ट ऑफिसेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर्टिकुलर मोनोपोलीज को और वी कैन से एंटरप्राइजेस को ऑपरेट करती है ताकि पब्लिक वेलफेयर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ implies a sustainable increase in the real GDP। मीन्स जो गवर्नमेंट है वो सोचती है, कोशिश करती है कि जो जीडीपी है, कौन सी जीडीपी, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी किस टर्म में होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म में होती है। हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहे, हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी ग्रोथ को टारगेट करती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि रियल जीडीपी जो है उसमें इंक्रीज हो जाए। तो बजट कैन बी एन इफेक्टिव टूल to ensure the economic growth in the economy. It is achieved in two ways. First, by making public investment on infrastructure। ठीक है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू ये डिसाइड करती है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा लगाना है, एंड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स रिबेट एंड सब्सिडीज। और कोशिश करती है कि प्राइवेट लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, इसके लिए वो क्या करती है, टैक्स रिबेट देती है, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सो इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स रिबेट एंड अदर इनिशिएटिव्स फॉर प्रोडक्टिव वेंचर एंड प्रोजेक्ट्स, इट कैन स्टिमुलेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर of an economy enhances the production capacity in different sectors of an economy. Government expenditure is a major factor that generates demand for different type of goods and services in an economy, which induces growth in private sector too. However, before planning such expenditures, rebates and subsidies, government should
check the rate of inflation and tax rate. Also, there may be risk of debt trap if loans are too high to finance the expenditure. तो यहाँ पे जो है बेटे गवर्नमेंट को सब चीज़ें देखनी होती हैं कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रा पे कितना खर्च करेगी, टैक्स रिबेट कितनी देगी, सब्सिडीज कितनी देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है अपने बजट को। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गए और रिवेन्यू बहुत कम हो गए तो गवर्नमेंट को क्या होगा, डेफिशिएट बजट हो जाएगा, गवर्नमेंट का घाटा हो जाएगा गवर्नमेंट को। तो घाटे को रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। लोन लेंगे तो उससे क्या होगा, बड़ी पूरी जो इकोनॉमी जो होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। अगर लोन की क्वांटिटी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो इकोनॉमी है वो एक नेशनल डेब्ट ट्रैप में आ जाती है, जो क्या होता है, हार्मफुल होती सिचुएशन होती है। तो जब गवर्नमेंट ये सब डिसाइड करती है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और प्राइवेट सेक्टर को जो टैक्स रिबेट और सब्सिडीज वगैरह जो कितनी क्वांटिटी में देनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को चेक करती है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में जो है अर्बन एरियाज जो है मोस्ट डेवलप है, और जो रूरल एरिया है और जो हिली एरियाज है वो डेवलप नहीं है। इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटीज बनी हुई है रीजन्स के बीच में। मीन्स एक डेवलप्ड एरिया हो जाता है, एक अनडेवलप्ड एरिया हो जाता है, जिससे क्या होता है कुछ एरियाज तो जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया बिल्कुल बैकवर्ड है। तो उनका क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बैलेंस ग्रोथ करनी पड़ती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजटरी पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि बैकवर्ड सेक्टर जो है वो डेवलप हो। दिस अचीव थ्रू लिबरल टैक्स लॉ फॉर बैकवर्ड रीजन्स। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपने सुना होगा SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सेक्टर्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल देती है, उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाती है, लिबरल टैक्स, वहाँ पे टैक्स कंसेशन दे दिया, लिबरल टैक्स पॉलिसीज अपना ली, और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को लेके सब्सिडी दे दी, ताकि वो लोग मोटिवेट रहें। तो क्या होगा, वो अर्बन एरिया से जाएंगे और रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो रूरल एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने से क्या होगा, उनकी जो लेवल ऑफ इनकम जो है रूरल एरियाज की, हिली एरियाज की, वो इंक्रीज होगी, जिससे उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है, बजट जो है वो यही सोच के बनाया जाता है कि कौन से एरिया को प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे लिबरल टैक्स लॉ अप्लाई करना है, ताकि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वो भी डेवलप हो सके। तो इससे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजंस लेती है जब गवर्नमेंट बजट बनाती है। आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, जो भी कमिंग फिस्कल ईयर है उसके लिए। तो गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, हम जो बजट की बात कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बजट बोलते हैं। जब यूनियन बजट बनता है तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करना होता है, पार्लियामेंट में उसे प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है। जब उस बजट को अप्रूवल मिल जाती है तो वो फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के थ्रू अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, रीएलोकेट करती है। तो उसमें गवर्नमेंट जो है अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज और जो सोशल प्रायोरिटीज होती है उनको ध्यान में रख के रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, जिसमें हमने बताया था
नंबर 1 इज टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, जहाँ पे गवर्नमेंट को जिन गुड्स का, जिन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन को इंकरेज करना होता है उन पे गवर्नमेंट टैक्सेशन में छूट देती है, और वी कैन से टैक्स कंसेशन देती है, सब्सिडीज देती है। और जिन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट को डिस्करेज करना होता है, जो हार्मफुल कंजप्शन गुड होते हैं, फॉर एग्जांपल लीकर और सिगरेट वगैरह, उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, हाई टैक्स इम्पोज करती है। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्राइवेट गुड्स होते हैं, कुछ पब्लिक गुड्स होते हैं। तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनकी फीचर्स में आपको बताया गया था, एक तो क्या होता है, इनका कंजप्शन जो होता है वो नॉन राइवलरस होता है, और सेकंड आपको बताया था दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोविजन बनाती है, और जब गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है कि कौन से गुड्स को गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये बताया गया था रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है रिच सेक्शंस के ऊपर, और बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो पुअर सेक्शंस के लिए प्रोवाइड करती है, ताकि जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर सेक्शन के बीच में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट आपको बताया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब भी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सरप्लस बजटरी पॉलिसी और डेफिशिएंट बजटरी पॉलिसी के थ्रू कोशिश करती है कि ये दोनों सिचुएशन इकोनॉमी में क्रिएट ना हो, इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं गवर्नमेंट उनके लिए मैनेजमेंट करती है, और ये सारा जो पॉलिसीज और प्रोग्राम होते हैं इस पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड वो गवर्नमेंट बजट में सारा डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट बताया इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि रियल जीडीपी को इंक्रीज किया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उसे इंफ्रा पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, और जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट करना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट था आपका कि रिड्यूसिंग रीजन डिस्पैरिटीज, जो भी रीजनल इनइक्वालिटी है कि अर्बन एरिया ज़्यादा डेवलप है, रूरल एरिया कम डेवलप है, तो उनको भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस की जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है, या फिर लिबरल टैक्स पॉलिसी, या फिर स्पेशल कुछ सब्सिडीज़ वगैरह उन्हीं के लिए प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग रूरल एरियाज़ में काम करें। तो इस तरीके से बेटा ये था आपका गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट जो बेटा हमारा गवर्नमेंट बजट जो होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रिवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की रिवेन्यूज से रिलेटेड, मीन्स रिवेन्यू क्या होती है, जैसे आप लोग अकाउंट पढ़ते हो, अकाउंट में क्या होता है, एक तो होता है बिजनेस का नॉर्मल कोर्स, ठीक है, और एक होता है अबनॉर्मल कोर्स। तो जो गवर्नमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनकी वजह से जो गवर्नमेंट को रिसीट्स हो रही है या फिर एक्सपेंडिचर हो रही है, दीज आर रिकॉर्डेड इन रिवेन्यू बजट। तो रिवेन्यू बजट के जो कंपोनेंट हो गए, फर्दर जो रिवेन्यू बजट के जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स ये क्या होते हैं, जो भी गवर्नमेंट का नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन है उससे जो भी गवर्नमेंट का चाहे वो एक्सपेंडिचर हो रहा है चाहे वो रिसीट्स हो रही हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। एक होता है कैपिटल बजट, ये क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस है ना वो इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब देखो जो रिवेन्यू रिसीट्स होती है वहाँ पे आता है टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। गवर्नमेंट का क्या होता है, डे टू डे काम होता है, ये तो रेगुलर एक्शन होता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्सेस लेगी, फी फाइन वगैरह लेगी लोगों से, ठीक है। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो प्लान भी होते हैं और नॉन प्लान भी होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट ने प्लान कर ली, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं की लेकिन फिर भी उनको करनी पड़ती हैं, वो एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ते हैं। कैपिटल रिसीट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो भी प्लान और नॉन प्लान हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि प्लान और नॉन प्लान जो हैं वो बोथ एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो
चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, तो जो हमारा बजट का जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है कि जो बजट जो होता है उसकी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट में रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो कैपिटल बजट है उसमें कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। रिवेन्यू रिसीट्स में हम कहेंगे कि टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, और जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो प्लान एंड नॉन प्लान बोथ होते हैं। और एक होता है बेटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक होते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए करती है वो हो गए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो डेवलपमेंट डायरेक्टली नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिफेंस पे पैसा खर्च कर रही है तो डायरेक्टली डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट बोथ होते हैं। तो इन सबको हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है कि आपको क्या समझना है, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।